हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, B जिसका कोऑर्डिनेट 4 k है और C जिसका कोऑर्डिनेट 6 - 3 है संरेखीय है। अब k का मान आपको पता है करना है। अब आपको यह पता होगा कि जब बिंदुएं संरेखीय होती है तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। यह तो आपको पता है। हम लोग यहां पे कह सकते हैं एक बिंदु आपको A है और A का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 है। एक बिंदु आपको B है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 और k है और एक बिंदु C है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और -3 है। अब एक चीज करो, यहां पे इसको आप x1 मान लो, इसको आप x2 मान लो और इसको आप x3 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो और इसको y3 मान लो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता है कि संरेख होने पर अगर बिंदुएं संरेख होती है तो ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 x1 और y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और ये बराबर हो जाता है किसके 0 के। अब सबका मान यहां पे रख लो 1/2। x1 का मान कितना है 2, y2 कितना है k और y3 कितना है तो -3 है तो यह आ जाएगा -−+3। x2 कितना है 4, y3 कितना है -3, y1 कितना है 3 तो -3, x3 6 आ जाएगा, y1 के जगह पे 3 है और y2 के जगह पे k है तो -k आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के। 1/2 2 को k से गुना करेंगे 2 के, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 प्लस -3 और -3 -6, -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 जोड़ 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 6 को k से गुना करेंगे 6 के और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2 के प्लस 6 -24 जोड़ 18 - 6 के और ये 0 के बराबर आ जाएगा 1/2। अब देखो कि 2 के और -6 के तो -4 के, 18 6 कितना आ जाएगा 24 तो +24 और -24 बराबर हो जाएगा 0 के। ये कट जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 के। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड में है इस तरफ आएगा तो गुना में आ जाएगा तो 0 × 2 तो -4 के बराबर हो जाएगा 0 के, या आप यहां से कह सकते हो k बराबर कितना आ जाएगा 0/-4 मतलब 0 के बराबर आ गया। k आपको 0 के बराबर आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि बिंदु A जिसका निर्देशांक -3 0 है, B जिसका निर्देशांक 1 - 3 है, C जिसका कोऑर्डिनेट 4 1 है, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब एक बात बताओ कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या क्या करना होगा। पहले तो आपको दो भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा और तीसरी बात यह करनी होगी कि आपको पाइथागोरस थ्योरम मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए। मतलब एक भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्ग के सम के बराबर होना चाहिए। इतना करना पड़ेगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना कि A जिसका कोऑर्डिनेट -3 0 है, B जिसका कोऑर्डिनेट 1 - 3 है, C जिसका कोऑर्डिनेट 4 1 है, दिए गए बिंदु है। अब पहले आप AB पता कर लो। दूरी सूत्र आपको पता होगा। दूरी सूत्र क्या होता है, √√a
x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 मतलब 1 माइनस x1 तो -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। y2 -3 y1 0 तो -3 माइनस 0 का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, -3 माइनस 0 तो -3 का स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। इसका मतलब ये आपको आ गया रूट अंडर 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ गया ना, 9 अच्छा कितना आ गया 15 का 5 कैरी 1 और 1 1 2 रूट अंडर 25 आ गया, या आप इसको कह सकते हो हमें 5 आ गया। ए बी कितना आ गया आपको 5 आ गया। अब ए बी जब आपको 5 आ गया, इसी तरीके से आप बी सी पता कर लो। दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से 4 माइनस 1 का स्क्वायर और जोड़ 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, यहां से आप कह सकते हो 1 और माइनस माइनस प्लस और ये 3 का स्क्वायर। इसको कह सकते हैं हम लोग रूट अंडर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और रूट अंडर 16 9 25 हो जाएगा, मतलब यहां से आपको आ जाएगा 5। अब ए बी और बी सी पता चल गया, अब आप ए सी पता कर लो। फिर से दूरी सूत्र इस्तेमाल करो। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 3 या प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 तो 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये आपको कितना आ गया रूट अंडर 50। यहां से एक चीज तो क्लियर है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु। यहां पे ए बी और बी सी बराबर है, समद्विबाहु तो हो गया। लेकिन हमें अब क्या करना है, समकोण भी तो सिद्ध करना है। और समकोण कब सिद्ध होगा, जब दो भुजाओं के वर्ग का सम बराबर हो जाए तीसरी भुजा के। मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा, इसको रूट अंडर 50 कर लो या इसको 5 रूट 2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हमें बराबर करना है किसके, ए सी स्क्वायर के। अब करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। अब देखो कि ए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये भी 5 का स्क्वायर बराबर आ गया किसके, तो ए सी स्क्वायर मतलब 5 रूट 2 के स्क्वायर के। यहां देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और ये कितना आ जाएगा 25 25 दूना 50। और यहां देखो 50 किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3 4 और 9 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, इसको हम लोग फिगर के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप क्या करो, हमें क्या कहा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है 3 4 और 9 7। हम लोग मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु ये है, इसको आप ए मान लो और इसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, और एक बिंदु बी है, इसको आप 9 7 मान लो, इसका कोऑर्डिनेट है। अब एक बिंदु इस पे कोई है, हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु यहां पे है, इसको पी मान लेते हैं। और क्या कहा गया कि 1:2 में विभाजित करता हो, मतलब एक, इसको आप 1 मान लो और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब ए से पी की दूरी को 1 यूनिट और पी से बी की दूरी को हम 2 यूनिट मान लिए। बातें समझ में आ गई। अब देखो कि इसको हम लोग m मानते हैं और इसको हम लोग n मानते हैं। हमें m कितना आ गया 1 के बराबर, n कितना आ गया 2 के बराबर। इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। अब हमें विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं।
अब सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लोग मानेंगे, यहां पे कह सकते हैं डायरेक्ट यहां से कि सेक्शन फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है। अब इस p के कोऑर्डिनेट को आप x और y मान लो, तो यहां से x कोऑर्डिनेट मतलब x किसके बराबर आ गया? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब देखो m के प्लेस पे 1 है, x2 की जगह पे 9 है, n के प्लेस पे 2 है, x1 की जगह पे 3 है, बट्टा m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, ये आपको आ जाएगा 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और बट्टा 3, या आपको आ गया 9 6 15 बट्टा 3, 3 कम 3 3 5 15 5 आ गया। तो हमें एक x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 5 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट पता करो। अब y का फॉर्मूला क्या होता है? y कोऑर्डिनेट का my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब कोई बुक इसको क्या करता है? m प्लस n के बदले m1 m2 कर लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, m1 m2 भी कर सकते हो या m और n भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, my2 m के जगह पे कितना है? 1 है, y2 के जगह पे कितना है? 7 है, n के जगह पे कितना है? 2 है, और y1 के जगह पे कितना है? 4 है, बट्टा m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 7 कम 7, 4 दूना 8 बट्टा 2 1 3, ये भी कितना आ गया? 15 बट्टा 3, 3 कम 3 3 5 15, ये भी कितना आ गया? तो 5 और 5 आ गया। कितना आ गया? 5 और 5 आ गया। तो हम लोग यहां से कह सकते अतः अभिष्ट बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट xy है का निर्देशांक पांच और 5 है, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 5 आ गया और y कोऑर्डिनेट भी 5 आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं -2 2 और -3 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। अब मान लेते हैं ये एक रेखाखंड है, इसको आप a मान लो और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -2 और 2, और इसको आप b मान लो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -3 और 3। अब एक ऐसी बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो बिंदु यहां पे है P, इसको आप P मान लो, और इसको क्या करती है? तो 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब P के कोऑर्डिनेट को आप x और y मान लो, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको आप m मान लो और इसको आप n मान लो, m 2 के बराबर आ गया और n 3 के बराबर आ गया। इसको आप x1 मान लो और इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो। अब हम लोग यहां पे यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। पहले हमने जिस बिंदु को माना है उसको P मान लेते हैं। माना कि P जिसका कोऑर्डिनेट xy है AB पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला या इसको हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। और विभाजन सूत्र में आपको यह पता है, विभाजन सूत्र से अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। m के जगह पे 2, x2 के जगह पे -3, n के जगह पे 3, x1 के जगह पे -2, m प्लस n 2 प्लस 3, 3 दूना 6 तो -6, 3 दूना 6, 6 तो -6, और ये आ जाएगा 3 और 2 5। इसको कितना लिख सकते हैं? ये आपको आ गया -12/5।
ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट पता करो। इसका सूत्र क्या होता है, तो my2 प्लस ny1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। m की जगह पे 2 है, y2 की जगह पे 3 है, n की जगह पे 3 है, y1 की जगह पे 2 है और बट्टा m प्लस n कहने का मतलब 2 प्लस 3 होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, बट्टा कितना, तो 5 आ गया। यहां से 6 और 6 कितना आ गया, तो 12/5। तो एक कोऑर्डिनेट आपको निकल गया, x कोऑर्डिनेट कितना, तो यह आपको आ गया -12/5। y कोऑर्डिनेट कितना, 12/5। यह आपको आ गया आंसर। हम लोग कह सकते हैं अतः p का निर्देशांक बराबर -12/5 और 12/5, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 और 5 है। अब इसका क्या करना है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ये रहा, ये त्रिभुज ABC है। अब मान लो एक शीर्ष A है जिसका कोऑर्डिनेट 1 -1 है, दूसरा शीर्ष B है जिसका कोऑर्डिनेट -4 6 है, एक शीर्ष C है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और -5 है। और हमें क्या पूछा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अब क्या करो, इसको आप x1 मान लो और इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 और y1 माइनस y2। अब सबका वैल्यू पुट कर लो, 1/2, x1 की जगह पे 1 आएगा, y2 कितना होगा, 6 होगा, y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, x2 कितना है -4, तो यहां से आप -4 ले लो, और y3 कितना है, तो y3 है -5, और y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ x3 कितना है, x3 आपको -3 है तो -3, और y1 कितना है, तो y1 -1 है, और y2 कितना है, तो -6 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2, 6 और 5 11, 11 को 1 से गुना करेंगे 11 आ जाएगा, -5 और जोड़ 1 -4 आएगा, -4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, -1 और -6 -7 होगा, -7 को -3 से गुना करेंगे तो ये आपको जोड़ 21 आ जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 1/2 और गुने 6 1 7 1 8, 2 1 3 1 4, 2 आ जाएगा, यहां पे 24 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमको, तो हमको आ गया 24। और क्षेत्रफल जब भी कभी हम लोग लिखाते हैं तो स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बिंदु 3 के तथा के 5 से बिंदु जो 0 2 की दूरियां समान हो तो के का मान निकालने। मतलब देखो, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान है। अब आपको अगर समान है तो दूरी सूत्र पता होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु को ए मान लेते हैं, एक बिंदु को पी मान लेते हैं और एक बिंदु को बी मान लेते हैं। अब ए मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 3 5 है, बी मान लो जिसका कोऑर्डिनेट के 5 है,
और P मान लो जिसका कोऑर्डिनेट 0 2 है। अब देखो A से P की दूरी और P से B की दूरी समान दिखाई पड़ रही है। ओके, अब यहां पे इसको आप जोड़ लो, ये एक लाइन बनता हुआ दिखाई देगा आपको। लाइन बन गया। हम लोग मान लेते हैं, माना कि A और B का निर्देशांक A का निर्देशांक आपने क्या माना 3 और सॉरी यहां पे 3 और K है ना, इसको 5 मत लो, इसको K कर लो, 3 और K तथा K और 5 है और बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु P का निर्देशांक जीरो 2 है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों की दूरी समान है, मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि PA बराबर हो जाएगा PB के। अब दूरी सूत्र इस्तेमाल करो। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आपको पता है रूट अंडर PA स्क्वायर, यहां पे रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख लो, PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर। अब आपको रूट लगाने की झंझट नहीं है। यहां पे x2 मतलब कितना आ जाएगा, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो रूट तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने स्क्वायर ले लिया पहले ही, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर 0 माइनस k का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। अब देखो कि 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब k का स्क्वायर, माइनस 2ab कहने का मतलब 2 गुने k बराबर। अब देखो 0 माइनस k तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस 5 अब प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा। अब एक चीज देखो कि k स्क्वायर से k स्क्वायर कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको जोड़ लो, 9 और 4 कितना आ जाएगा 13, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 के, और ये बराबर आ जाएगा 9 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 माइनस 9, और इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 4 के आ जाएगा, और 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, और ये 4 के बराबर आ जाएगा। या आप इसको कह सकते हो k बराबर 4/4, 4 एकम 4, यहां से कितना आ गया 1 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि k का मान बताएं, तो जनाब k का मान 1 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदुएं 1 5 2 4 और 3 3 समरेखी है। अब एक बात बताओ, समरेखी अगर हो जाएगा कैसे हम लोग दिखाएंगे? अगर AB BC अगर AC से बड़ा हो जाए तो हम लोग यहां से बता सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको A मान लेते हैं। माना कि एक बिंदु को आप A मान लो और A का कोऑर्डिनेट कितना है 1 5, एक को आप B मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 2 4, एक को आप C मान लो, इसका कोऑर्डिनेट 3 3। अब दूरी सूत्र इस्तेमाल करो। AB का फॉर्मूला क्या होगा, अगर AB निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहां पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आएगा। यहां से आपको आ गया रूट 2 इकाई। AB पता चल गया। अब आप BC पता कर लो। दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा।
3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 -1, -1 का स्क्वायर 1, ये आपको आ जाएगा √2 इकाई। अब आप AC निकाल लो। अब AC निकालेंगे फिर से सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर जोड़ आ जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग कहेंगे 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 5 तो -2, -2 का स्क्वायर भी कितना 4, ये कितना आ जाएगा √8, या आप इसको कह सकते हो 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 2√2 इकाई। अब यहां पे देखो AB, BC और AC में सबसे बड़ा क्या है, AC है। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि AB अब प्लस BC निकालो, AB अब प्लस BC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √2 अब प्लस √2, कितना आ गया 2√2, और ये बराबर किसके आ जाएगा, AC के बराबर आ गया, मतलब AB अब प्लस BC AC के बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं बिंदु A, B और C ये क्या हो जाएगा, समरेखी हो जाएगा। अतः बिंदुएं A, B तथा C संरेखी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिंदुएं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालिए, मतलब आपको दूरी सूत्र इस्तेमाल करना है। इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। अब दूरी सूत्र इस्तेमाल करो, दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी √x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही दूरी सूत्र होता है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 मतलब -1, x1 तो यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, y2 3, y1 -7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर 16, और यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 और 16 32 आ जाएगा, और 32 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4। ओके, अब यहां पे देखो 2 के एक जोड़े में से 2 को बाहर कर लो, फिर 2 के एक जोड़े में से 2 को बाहर कर लो, अब 2 अकेला रह गया, इसको रूट के अंदर ही रहने दो। यहां से कितना आ गया आपको, तो 2 दूना 4 और 4√2 आ गया, 4√2 यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष -5, 1, 3 -5 तथा 5 और 2 है। अब आप क्या करो, एक को A मान लो, दूसरे को B मान लो और तीसरे को C मान लो। अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, A, B और C। इसके शीर्ष को आप मान लो -5, -1, इसके शीर्ष को आप मान लो 3 और -5, और इसके शीर्ष को आप मान लो 5 और 2। बातें समझ में आ गई, ये हम सब मान चुके हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो, इसको आप क्या करो, इसको x1 मान लो और ये y1 होगा, इसको x2 मान लो, ये y2 होगा, इसको x3 मान लो, ये y3 होगा। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 1/2। अब देखो x1 के जगह पे कितना है -5 तो -5, y2 के जगह पे कितना है -5 तो -5, y3 के जगह पे कितना है 2 तो -2, जोड़ x2 के जगह पे कितना है तो 3 आ गया, y3 के जगह पे कितना है 2, यहां पे 2 आ गया, और y1 के जगह पे कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, जोड़ x3 के जगह पे कितना है 5, y1 -1, y2 तो -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो यहां से 1/2।
-5 अगुने -5 और -2 -7 +3 गुने 2 और 1 3 +5 गुने 5 और -1 तो 4 आ जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 4 = 20। जोड़ लो सबको। यहां पे हम लोग कह सकते हैं 1/2 और 9 × 5 = 14 का 4 हाथ में 1 3 और 3 कितना आ जाएगा 6 तो 64 आ गया। 2 × 2 32 दूना 64। यहां से आपको आ गया 32। हमें पूछा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग कह सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर आ गया 32। और जब भी कभी हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, मतलब वर्ग इकाई। यूनिट को हिंदी में इकाई कहा जाता है। ये आपको आ गया वर्ग इकाई। ओके।